चैप्टर हम लोग का चल रहा था दो चरों के रैखिक समीकरण। लीनियर इक्वेशन क्या है? उधर ही बाहर बैठ जाओ। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है लास्ट लेक्चर में समझा दिया था अच्छे से। ठीक है, फिर से एक बार बता देते हैं। इक्वेशन का सिंबल क्या देखोगे, जब भी इक्वल का सिंबल लगा होगा उसको इक्वेशन मानोगे। टू वेरिएबल का मतलब क्या है, यहाँ कम से कम दो वेरिएबल हमें दिखेंगे। और लीनियर का मतलब क्या है कि जो भी एक्स और वाई होंगे उनकी पावर हमेशा क्या होगी, एक होगी। ठीक, अब बात हम लोग करते हैं। और उसमें पहला पॉइंट हमने कर लिया था कि हमको पॉइंट दिए जाते हैं और कहा जाता है कि बताओ भाई ये उसके सॉल्यूशन है कि नहीं, मतलब उसके हल है कि नहीं। आज के पॉइंट पे हम क्या करेंगे, आज पॉइंट नंबर 2 है हमारा। आज हम लोग आरेख देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, रैखिक समीकरणों का आरेख। और ये आपका क्लास 10th में भी आता है। ठीक है, क्लास 10th में दो इक्वेशन आती हैं और बनाने को आता है, पॉइंट पूछा जाता है। इसको बोल देंगे ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। बहुत इजी होता है। ठीक है, स्टेप वाइज चलेंगे तो बहुत जल्दी प्लॉट कर लेंगे। सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, सबसे पहले हमको एक इक्वेशन ले लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया x + y = 7। ये और छोटा ले लेते हैं, x + y = 3 ले लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो सबसे पहला स्टेप नंबर 1 हमारा क्या होगा, आप एक बार x की वैल्यू को 0 कर दो और एक बार y की वैल्यू को 0 कर दो, या इससे भी इजी करो। देखो क्या करो, आप निकाल लो, मतलब y के मान में निकाल लो। जैसे देखो यहाँ पे अगर हम यहाँ से y का मान निकाले तो क्या होगा, ये x प्लस क्या उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये हो गया कुछ ऐसा। अब यहाँ पर आप x का मान रखते जाओ, आपको y का मान मिलता जाएगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर रखते हैं x = 0, x का मान यहाँ पर 0 रखते हैं तो y क्या मिलेगा, 3 - 0, यानी y का मान भी क्या मिल गया 3। 0 का कोई मतलब नहीं होता। एक पॉइंट हमको मिल गया। ठीक है, साइड में यहाँ पर आप एक बॉक्स बना दो, यहाँ से हमें पॉइंट रखने होंगे। यहाँ पर बोल दो x और यहाँ बोल दो y, इसको बोल दो a पॉइंट और इसको बोल दो b पॉइंट। जब हमने x का मान 0 लिया तो y का मान कितना आया 3। ठीक है, अब फिर से कुछ x का मान ले लो। मान लीजिए इस बार हम x का मान ले लेते हैं 1। ठीक है, तो यहाँ पर रखिए तो क्या हो जाएगा, y = 3 - 1, यानी y का मान इस बार क्या आ गया 2 आ गया। देखो कहाँ रख रहे हैं, इसी क्वेश्चन में रख रहे हैं। ठीक है, इस साथ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, फिर से ध्यान दो। देखो पहले एक समीकरण लिख ली, उसके बाद उसमें y का मान निकाल लिया। ठीक है, x के रूप में। इसके बाद यहाँ x का मान आप रखते जाओ, आपको y का मिलता जाएगा। जब आपने x को 0 कर दिया तो y कितना मिला 3। और जब आपने x को 1 रख दिया तो y कितना मिला 3 - 1 यानी 2। इस तरह आप जितने भी रखते जाओगे मिलता जाएगा। तो यहाँ पर हमने x का मान जब क्या कर दिया 1 कर दिया तो y का मान कितना आ गया 2। ठीक है, फिलहाल 2 पॉइंट हमारे लिए काफी है, और भी बना सकते थे। अब आ जाते हैं डायग्राम पे। सबसे पहले आप क्या करोगे, इस तल को बोलते हैं कार्तीय तल। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन। क्या होता है, इसमें दो लाइनें ड्रॉ की जाती हैं एक दूसरे पर बिल्कुल परपेंडिकुलर। ठीक है, जो हमारी क्षैतिज होती है यानी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इसका नाम हम लोग क्या रखते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स अक्ष। और जो हमारी लाइन ऊर्ध्वाधर होती है यानी वर्टिकल होती है, उसका नाम क्या रखते हैं वाई एक्सिस यानी वाई अक्ष। ठीक है, और जहां दोनों कट करते हैं उसका नाम क्या रखते हैं मूल बिंदु यानी ओरिजिन। यहाँ पर x भी 0 होता है और हमारा y भी 0 होता है। अब करना क्या होता है, देखिए जब ये पॉइंट लिखे जाते हैं तो पॉइंट लिखते समय हमेशा आपको ध्यान रखना है कि पहले हमेशा x का पॉइंट लिखा जाता है फिर y का। इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर, क्रमित युग्म। एक ऑर्डर में लिखा जाता है, पहली वैल्यू हमेशा किसकी होगी x की और दूसरी हमेशा किसकी होगी y की, और इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट पॉइंट। ठीक है, अब इस बिंदु पर आते हैं तो सबसे पहले हम देखें, अगर हम a को बनाएं तो x पर कितना चले हैं 0। अच्छा, और एक चीज जान लीजिए, x पे जब आगे चलते हैं तो कैसे चलते हैं प्लस में। ठीक है, और अगर पीछे आते हैं तो माइनस में चलते हैं।
यानी अगर आगे जाएंगे तो +1 +2 +3 ऐसे वैल्यू लिखेंगे, लेकिन अगर पीछे आएंगे तो -1 -2 -3। सिमिलरली y पे अगर ऊपर जाएंगे तो प्लस की वैल्यू और अगर नीचे आएंगे तो माइनस की वैल्यू। अब हम चलते हैं, सबसे पहले किस पे चलने मैंने कहा, सबसे पहले x की वैल्यू चलनी है। तो अगर एक पॉइंट बनाना है तो x पे 0 है, यानी x पे चले ही नहीं। y पे कितना चले, 1 2 3 तक, यहाँ तक आ गए। ठीक, तो हमारा जो फाइनल पॉइंट बना a वाला, तो ये बना 0,3। पहले किसका लिखते हैं हमेशा, x का, फिर किसका लिखते हैं, y का। पॉइंट नंबर b बनाते हैं। b पॉइंट कह रहा है x पे 1 चलो, तो हम x पे 1 चल गए, ये हो गया। ठीक है मेरा, और कह रहा है कि y पर 2 चलो, तो 1 2 y पर हम 2 चल गए। ठीक है, अब क्या करो, इसमें इसके पैरेलल और इसमें इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो, दोनों जहां कट करेंगे वही हमारा पॉइंट है। ये पॉइंट क्या है, 1,2। अब मुझे एक पॉइंट ये मिला था, एक पॉइंट ये मिला था, इन दोनों पॉइंट को मिला दो। ये जो मेरी लाइन बनी है, यही ग्राफ है किसका, x + y = 3। ठीक है, इस तरह ग्राफ को प्लॉट करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है कि जो भी हमें इक्वेशन दी जाए उसको इन टर्म्स ऑफ y निकाल लो, y की फॉर्म में निकाल लो, और उसके बाद x के मान रखते जाओ, आपको पॉइंट मिलते जाएंगे। ठीक है, नोट करो इसको, फिर एक क्वेश्चन और करा देते हैं। एक्सरसाइज से क्वेश्चन देखो, 2x + 3y, 2x + 3y और प्लस का 6 = 0। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा, और हमको इसका ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, आलेख बनाना है। सबसे पहले हमने क्या बोला था कि जब भी आप इसका हल शुरू करो, सॉल्यूशन शुरू करो, आप y का फॉर्म में पूरी इक्वेशन को निकाल लो। ठीक है, निकालो, कैसे निकलेगा भाई, यहाँ y का मान कैसे निकलेगा। सबसे पहले इस 3y को छोड़ दो और इसके आसपास जो भी है सबको राइट साइड भेज दो। तो हमने 3y को ऐसे ही लिख दिया, प्लस का 6 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का 2x उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब मुझे ये 3 भी नहीं चाहिए, तो ये जो 3 मल्टीप्लाई है उधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो -6 - 2x और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 3। ये मेरी जो इक्वेशन है वो किसकी फॉर्म में आ गई, मतलब y का मान x के रूप में आ गया, y का मान है ना। ठीक है, y इन टर्म्स ऑफ x निकाल लिया। अब क्या करना है, x के मान रखते जाओ, y मिलता जाएगा। मान लीजिए हम पहले रख देते हैं x बराबर क्या, 0 रख के देखते हैं यहाँ पर, तो y बराबर क्या मिलेगा, -6 -0 और अपॉन का 3। भाई यहाँ पर 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, ये 2 बार में कट गया, यानी यहाँ से कितना आ गया, -2। तो पहला पॉइंट हमें क्या मिला, फिर से वही बॉक्स बना लो, ये हमारा a लिखा हुआ, ये हमारा b है। जब x और y, जब आपने x का मान 0 रखा तो y मुझे कितना मिला, -2। ठीक है, एक बार और कोई सोच लो, अगर हम यहाँ पर 1 रख देते हैं तो नई बात बनेगी, फ्रैक्शन में आ जाएगा। अगर हम 2 रख देते हैं तो 4 - 6, अगर हम 3 रख देते हैं तो 6, हाँ 3 रखने पर बात बन जाएगी, x की वैल्यू 3 रख दो। ऐसी वैल्यू रखने की कोशिश करो कि फ्रैक्शन ना बने तो ज्यादा अच्छी बात है, वरना रखने पर तो कुछ भी रख दो आंसर आएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर कर लेते हैं, नीचे नहीं आ रहा है बोर्ड पे। जब हमने x की वैल्यू कितनी ली है, इस बार कितनी ली है, 3 ले लेते हैं, हाँ 3 ले लेते हैं। तो y कितना हो जाएगा, -6 इंटू -2 इंटू x की पर रख दोगे आप 3 और अपॉन में क्या हो जाएगा, 3। अब ये कितना हो गया, ये हो गया -6, ये -6 माइनस का 12 हो गया, और नीचे क्या आ रहा है, 3 कैंसिल आउट हो गया। कितनी बार में भाई, 4 बार में पड़ गया ये भी। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या है, -4, जो हमने x की वैल्यू कितनी रखी थी, हमको 2 पॉइंट मिल गए, प्लॉट कर लेते हैं फिर से वही काम। हर चीज में ड्रॉ बनेगा सर, अरे बस यही तो करना है, हमें आलेख ही तो बनाना है। ये पॉइंट तो इसीलिए निकाले कि कहां पर है वो बताते हैं। अब पहला पॉइंट देखो, x पे कितना है, 0 चले ही नहीं, y पे कितना चले, 1 2 -1 -2, ये पहला पॉइंट मिल गया। 0, -2 जिसका नाम हमने रख दिया a। अब x पे कितना चलना है, प्लस का 3 1 2 3, थोड़ा दूर दूर बना लिया है, 1 2 3 यहाँ मान लीजिए कहीं पर। और y पे कितना चलना है, y पे चलना है -4, तो -1 -2 -3 -4, यहाँ कहीं y पे चलना है। ठीक, अब इसके पैरेलल इधर लाइन ड्रॉ कर दो और यहाँ से y के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो, दोनों ने यहाँ कट कर दिया। ये पॉइंट हो गया हमारा 3, -4, इसको हमने बोला b, ये निकला था।
अब एक पॉइंट हमारा कहाँ मिला था, ये, और एक पॉइंट ये मिला था, इन दोनों को मिला दो। ये जो मेरी लाइन बनी है यही इसका ग्राफ है। किसका ग्राफ है ये? 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0। ये हमारी लाइन है। ठीक है, नोट कर लो। कितना आसान काम है। चलो भाई, हो गया।